जय हिंद। टारगेट सोशल साइंस में आज की क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास की है। इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। आज के क्लास में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसमें जो भी बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और साथ में उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहला सवाल है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो जब इटली का एकीकरण हुआ तो इसके प्रमुख नायक मेजेनी, काबूर और गैरिबाल्डी तीनों ही थे, इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्डिनिया का शासक कौन था? तो सर्डिनिया का शासक विक्टर इमैनुएल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप जो है वो फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? सही जवाब है 1864 में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? सही जवाब है यूनान। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना जो है वो जर्मनी में स्थित है, जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेजेनी का संबंध किस संगठन से है? तो इसका सही जवाब होगा कार्बोनेरी। मेजेनी का संबंध कार्बोनेरी से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति 1789 यानी 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो है वो जर्मनी का दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो वो सम्मेलन था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन में जो जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि थी उसको कम कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा संधि कब हुई? जिनेवा संधि हुई थी 1954 में। तो सही जवाब होगा इसका कि जिनेवा संधि 1954 ईस्वी में हुई थी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन जो राइन प्रांत था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बुर्बो राजवंश जो पुराना राजवंश था उसकी स्थापना फिर से की गई थी वियना कांग्रेस के द्वारा। सही जवाब होगा बुर्बो राजवंश। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तुर्की जो देश था उसे यूरोप का मरीज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजिनी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल नेपोलियन किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने, नेपोलियन ने नहीं बल्कि विक्टर इमैनुएल ने, ये यहाँ पर नेपोलियन नहीं होगा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सही जवाब होगा प्रधानमंत्री के पद पर। अगला सवाल है, वियना कांग्रेस कब हुआ? तो सही जवाब होगा 1800
15 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1871 ईस्वी में। सही जवाब है 1871। अगला क्वेश्चन हमारा, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। 1871 में कौन सी संधि हुई? तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो सही जवाब होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछते हैं, एक फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, दूसरा 1871 में कौन सी संधि हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसके लिए उत्तरदायी था मुख्य रूप से बिस्मार्क। जो चांसलर बिस्मार्क था वो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलवेरियन संबंधित था। जलवेरियन संबंधित था किन से? तो व्यापारियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो मेजिनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, इन तीनों ने जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया था। सही जवाब है ये, सही जवाब ये ऑप्शन गलत डला गया है। इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी। सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी, क्योंकि इन सभी का योगदान था जर्मनी के एकीकरण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुई 16वां को फांसी कब दी गई? तो लुई 16वां यानी लुई 16 जो था उसको 1793 ईस्वी में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो पोट्सडम की घोषणा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और रूस। तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो हम जानते हैं कि जर्मनी मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था, जबकि ब्रिटेन जो है और फ्रांस और रूस ये एक साथ मिल करके लड़ रहे थे और जर्मनी इनके विरुद्ध में युद्ध कर रहा था। तो मित्र राष्ट्रों में जर्मनी शामिल नहीं था। अगला सवाल है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? सवाल क्या है कि जो बोहेमिया था वो निम्न में से किसके अधीन था? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिया। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन जर्मन चांसलर था? तो जर्मन चांसलर कौन था? सवाल था कि निम्न में कौन जर्मन चांसलर था? तो सही जवाब होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था वो एक जर्मन चांसलर था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? आइए देखते हैं। ऑप्शन है 1789, 1821। सही जवाब है इसका 1821 में, कि नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोन का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा कि सेडोन के युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी। क्वेश्चन था हमारा कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो फ्रांस का जो बुर्बो राजवंश था उसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? वियना कांग्रेस के द्वारा। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा,
कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है। आर्थिक नियोजन जो है वो देन है फ्रांसीसी क्रांति की। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो ये देन है रूसी क्रांति की। आर्थिक नियोजन जो है वो रूसी क्रांति की देन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो इसका सही जवाब होगा कि उस समय तुर्की के समर्थन में मिस्र था। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के समय तुर्की के समर्थन में मिस्र था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।